एक सिंगल कमांड से पूरा का पूरा सिस्टम आपके कंट्रोल में। कैसे होता है एक्सप्लॉइट, लेट्स फाइंड आउट। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम है जगदीप सिंह। मैं एक सर्टिफाइड एथिकल हैकर और सर्टिफाइड रेटिंग प्रोफेशनल हूँ। और आज डे 53 में हम कवर करने वाले हैं कि वनबिलिटीज़ वगैरह के कितने हम मैनुअल टेस्टिंग कैसे होती है और ऑटोमेशन टूल्स वगैरह या इनके कितने डेटाबेसेस वगैरह हैं या टूल्स वगैरह हैं जो हम रोज़ डेली जितनी भी हम एक्सप्लॉइट वगैरह करते हैं या वनबिलिटीज़ वगैरह फाइंड करते हैं उनमें यूज़ करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं डे 53 और देखते हैं क्या होती हैं सारी की सारी चीज़ें। आज के इस वीडियो के लिए हम ये ट्राई हैकमी का एक रूम यूज़ करने वाले हैं जिसका नाम है एक्सप्लॉइट वनबिलिटीज़। ये एक प्रीमियम रूम है, अगर आप चाहें तो इसको चेकआउट वगैरह कर सकते हैं। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन वगैरह में मिल जाएगा। तो अगर हम बात करें वनबिलिटीज़ की, तो वनबिलिटीज़ मिलना एक अलग चीज़ होती है, पर उसका एक्सप्लॉइट वगैरह करना उस वनबिलिटीज़ को, ये एक बेसिकली एक आर्ट है। और इसी एक्सप्लॉइटेशन, अब बेसिकली एक्सप्लॉइटेशन का मतलब क्या होता है कि किसी भी सिस्टम की वीकनेस को यूज़ करना और उसके अकॉर्डिंगली अपना जो भी पेलोड वगैरह हो, जो भी वनबिलिटीज़ के हिसाब से उनको एग्जीक्यूट करना। चाहे वो एक कोई कमांड लाइन हो, फाइल अपलोड हो, रिवर्स सेल वगैरह हो, या एक्सएसएस हो, या एसक्यूएलआई हो, कुछ भी हो सकता है। बट आपको रिमेंबर वन थिंग कि ये सारी की सारी चीज़ें हम जो इस वीडियो में करने वाले हैं या जो अभी तक करने वाले हैं, वो सारी की सारी आपको लीगल लैब के अंदर ही करना है। मतलब ऑथराइज लैब होना चाहिए, चाहे वो ट्राई हैकमी की हो गई या और भी कोई भी होगी, जैसे बहुत सारी है। तो ये सारी मतलब मेक श्योर करना आप ये सारी चीज़ें फुलफिल करें। अब सबसे पहले देख लेते हैं ऑटोमेटेड वर्सेस जो मैनुअल हमारी वनबिलिटी रिसर्च वगैरह होती है, उसमें डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, ऑटोमेटेड टूल्स होते हैं जैसे हमारा नेसेस हो गया, ओपनवीएस हो गया, या मेटास्प्लॉइट जो हमने अभी इसी सीरीज़ में पहले 2 दिन देखा था। और बेसिकली ये क्या करते हैं कि क्विकली आपके पास थाउजेंड्स ऑफ वनबिलिटीज डिटेक्ट करते हैं किसी भी सिस्टम में, और आपको उसका जो भी रिस्पॉन्स वगैरह होता है वो बताते हैं। अब इसका फ़ायदा ये होता है कि ये फास्ट है, ठीक है, रिपीटेबल है और ईजी टू शेयर रिपोर्ट वगैरह। ये बेसिकली मेनली खुद से ही बना के दे देते हैं, जैसे नेसेस वगैरह हो गया, ठीक है। अब दूसरे नंबर पे पर इसके यहाँ कुछ कॉन्स भी हैं। सबसे पहला कॉन्स तो आता है जो सबसे ज़्यादा मुझे लगता है, वो है कि ये नॉइज़ी है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बेसिकली थाउजेंड्स ऑफ रिक्वेस्ट एक साथ भेज रहे होते हैं, उस चक्कर में ये थोड़े से नॉइज़ी होते हैं। कई बार ये फॉल्स पॉजिटिव भी दे देते हैं। और स्टेल्थी की अगर बात की जाए तो वो तो हो ही नहीं, क्योंकि ये नॉइसी हो गए तो स्टेल्थी तो हो ही नहीं सकती। तो ये कौन से जो मुझे सबसे ज़्यादा इनके लगते हैं कि ये हमारे लिए मुसीबत हो सकते हैं। नेक्स्ट नंबर पे आता है हमारा मैनुअल एक्सप्लॉइट। मैनुअल एक्सप्लॉइट में बेसिकली हमारा होता है कि जैसे मैनुअल एक्सप्लॉइट थोड़ा सा स्लो होता है बट शार्प होता है। जैसे सपोज कीजिए कि आपको कोई एक्सेसेस वगैरह ढूंढना हो, तो आप एक एक फील्ड्स वगैरह को जाके अपने अकॉर्डिंगली चेक करते हो। उसकी आपकी जितनी भी एप्लीकेशन का वर्क फ्लो वगैरह होता है उसमें आप स्टेप बाय स्टेप जाते हो, ताकि आपको जितनी भी वनबिलिटीज़ वगैरह है उसको आप डिटेल में देख पाएँ। अब यहाँ पे हमें खुद का लॉजिक बनाना होता है, जो वेब एप्लीकेशन का लॉजिक है उसको समझना होता है। जितने भी इनपुट वगैरह होते हैं वो टेस्ट वगैरह करने होते हैं, और पेलोड वगैरह होता है वो अपने अकॉर्डिंगली ट्यून वगैरह करना होता है। जैसे सपोज कीजिए अगर आप किसी भी वेब एप्लीकेशन में एक एक्सेसेस ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, और अगर आपका कोई पेलोड काम नहीं करता है, तो आपको उस पेलोड का जो रिस्पॉन्स आया है, कैसे उसने बिहेव किया है, उसके अकॉर्डिंगली आपको उसको ट्यून वगैरह करना पड़ता है। और एग्जैक्टली ये सारी की सारी मतलब बिहेवियर वगैरह के हिसाब से ये सारी की सारी चीज़ें काम करती हैं। तो आई वुड पर्सनली रेकमेंड कि आप ऑटोमेशन टूल्स तो यूज़ करो ही करो, पर आपको मैनुअल एक्सप्लॉइटेशन आना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है आज की डेट में, ठीक है। अब अगर हम बात करें वहीं कॉमन वनबिलिटीज़ वगैरह की, जो मतलब सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं पेन टेस्टिंग की कैटेगरी में, तो सबसे ज़्यादा पेन टेस्टिंग में बेसिकली 5 कैटेगरीज हैं जो सबसे ज़्यादा एक्सप्लॉइट होती हैं। सबसे पहले हमारा आता है मिसकॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, सिक्योरिटी मिसकॉन्फ़िगरेशन वगैरह हो गया। मतलब जैसे ओपन एडमिन पैनल्स वगैरह मिल गया किसी पेज पे, या कोई लॉगिन पेज वगैरह मिल गया जिस पे डिफॉल्ट क्रेडेंशियल वगैरह है। सेकंड नंबर पे आता है हमारा ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल। उसमें आता है हमारा आईडोर और प्रिविलेज वगैरह रिगार्डिंग इशू होता है। जैसे मतलब प्रिविलेजेस में ऐसा होता है कि कोई लो लेवल का यूज़र है, उसको एडमिन लेवल के यूज़र के एक्सेस मिल रहे हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। थर्ड नंबर पे आता है हमारा इंजेक्शन में जैसे एसक्यूएलआई हो गया, ठीक है, कमांड इंजेक्शन हो गया। और फोर्थ नंबर पे आता है हमारा इनसिक्योर सीरियलाइजेशन। अब ये क्या होता है हम आने वाले टाइम में डिटेल में देखेंगे। और फिफ्थ नंबर पे आता है हमारा वीक क्रेडेंशियल, या फिर रीयूज्ड पासवर्ड्स वगैरह हो गए, जैसे डिफ़ॉल्ट क्रेडेंशियल्स किसी पेज के छोड़ दिए, या बहुत ही वीक हो गया, जैसे मतलब यूज़र नेम हो गया यूज़र नेम और पासवर्ड हो गया पासवर्ड, या यूज़र नेम हो गया एडमिन और पासवर्ड हो गया एडमिन। ऐसे करके कुछ डिफ़ॉल्ट क्रेडेंशियल्स या वीक क्रेडेंशियल्स वगैरह होते हैं, ये सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। तो जो भी कॉमन वनबिलिटीज़ की बात करें तो ये 5 कैटेगरी हैं जो सबसे ज़्यादा किसी भी वेब एप्लीकेशन में सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं। और हमें इन्हीं के साथ बेसिकली ये 5 कैटेगरी हैं जिसके साथ हम कोई भी एक रियल फुट होल्ड वगैरह
तक ले सकते हैं, ताकि फिर उसको आगे कैसे एक्सप्लॉइट करना है या कैसे उसको एक्सटेंड वगैरह करना है वो फिर हमारी लॉजिक पे या वेब एप्लीकेशन के लॉजिक वगैरह, वर्क फ्लो वगैरह और बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। तो ऐसे करके हम ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट हमारा आता है कि टूल्स और रिसोर्सेज वगैरह। तो जैसे हमने कल वाली वीडियो में भी देखा था कि हम एक एक्सप्लॉइट-डीबी नाम से एक टूल बोलो या रिसोर्स बोलो जिसका हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। बेसिकली मोस्ट ट्रस्टेड एक्सप्लॉइट रिपोजिटरी है जहाँ पे आप सर्च वगैरह कर सकते हो कोई भी प्रोडक्ट वगैरह के वर्जन से या प्रोडक्ट के नेम से या वर्जन्स वगैरह से। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है रैपिड7 डेटाबेस है। बेसिकली ये भी ऑफिशियल मॉड्यूल्स वगैरह और मेटास्प्लॉइट वगैरह का जितना भी ये मेटास्प्लॉइट वगैरह में इंटीग्रेटेड रहता है मोस्टली। तो आप चाहे तो इसका यूज़ कर से आप गिटहब रेपो का भी यूज़ कर सकते हो। अगर इनकेस अगर आपको कोई फ्रेश और रेयर वल्नरेबिलिटीज वगैरह मिलती है तो उस कंडीशन में आप गिटहब वगैरह का यूज़ कर सकते हो पीओसी वगैरह बनाने के लिए। फिर आता है हमारा सर्च एक्सपर्ट क्या है कि काली लाइनेक्स में बिल्ट इन टूल वगैरह है। ये कुछ नहीं, एक्सप्लॉइट डीबी है, उसी का ऑफलाइन वर्जन है, ठीक है। तो अगर आप चाहें तो आपको अगर आपके मतलब काली वगैरह में अगर यूज़ कर रहे हो कोई भी एक्सप्लॉइट वगैरह ढूंढने की कोशिश कर रहे हो तो आप सर्च एक्सपर्ट का यूज़ करके वो जो भी वर्जन वगैरह है या जो भी टूल वगैरह है उसके नाम से सारी चीज़ें फाइंड आउट कर सकते हो। अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊँ, जैसे यहाँ पे देखो इन्होंने किया भी है, जैसे इन्होंने सर्च एक्सप्लॉइट किया वर्डप्रेस के नाम से, तो वर्डप्रेस से रिलेटेड जितने भी एक्सप्लॉइट वगैरह है वो यहाँ पे इसकी सारी की सारी उन्होंने लिस्ट दे दी है। आप जो भी हमें यूज़ करना हो, जैसे भी यूज़ करना हो, हम आगे इसको अकॉर्डिंगली अपनी नीड के हिसाब से आगे यूज़ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारा किसी भी वेब एप्लीकेशन की जब हम पेन टेस्टिंग वगैरह कर रहे हैं तो उसका सबसे मोस्ट एक्साइटिंग पार्ट आता है कि किसी भी पार्ट वगैरह को एक्सप्लॉइट वगैरह करना। तो एक्सप्लॉइट करने के लिए हमें सबसे पहले उसका वनरेबल जो भी वेब एप्लीकेशन है उसको आइडेंटिफाई करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड नंबर पे हमें उसका वर्जन वगैरह फाइंड करना होगा। जैसे सपोज कीजिए कि इस वाली कंडीशन में अगर हम देखें तो हमारा ये अपाचे का टॉमकेट चल रहा है, तो अगर हम ये अपाचे वगैरह यूज़ करते हैं, अगर हमें किसी वेब एप्लीकेशन पे मिल जाता है तो हमें इसका वर्जन वगैरह फाइंड आउट करना पड़ेगा कि कौन सा इसमें वर्जन वगैरह चल रहा है। और उसके बाद हम सर्च एक्सप्लॉइट का यूज़ करेंगे और सर्च एक्सप्लॉइट में वो अपाचे जो भी टूल वगैरह हो इस कंडीशन में, जैसे हमारा अपाचे है तो उसको यूज़ करेंगे, उसके साथ जो भी वर्जन वगैरह है उसको हम साथ में फाइंड करेंगे और जो भी इससे रिलेटेड हमें एक्सप्लॉइट वगैरह मिलेगा तो उसको हम आगे रन वगैरह कर सकते हैं या यूज़ वगैरह कर सकते हैं। जैसे इस कंडीशन में हमें ये वाला एक्सप्लॉइट मिला है exploit.py, तो इस वाली कंडीशन में हमें यहाँ पे उसकी आईपी वगैरह मांगी गई थी, हमारे पोर्ट वगैरह मांगा गया था जो हमने यहाँ पे सेट कर दिया है। उसके बाद जैसे हम इसको एक्सप्लॉइट को अगर हम चाहें तो मतलब एक्सप्लॉइट कैसे काम करता है तो हम ऐसे कुछ देख सकते हैं। एक्सप्लॉइट जो भी है हमारा उसका नाम और उसके बाद हेल्प, तो ये बता देगा कि यहाँ पे बेसिकली इसको दो आर्गुमेंट चाहिए, एक तो -u URL चाहिए, ठीक है, एप्लीकेशन का, दूसरा चाहिए -c कौन सी कमांड वगैरह आप एग्जीक्यूट करना चाहते हो। तो जैसे इस कंडीशन में हमने वो रन किया और exploit.py हमारा URL दिया और हमने कमांड यहाँ पे दी इसको whoami, तो इसने जैसे ही एक्सप्लोइट था हमारी जो भी हमारा वेब एप्लीकेशन वगैरह था जिसको हमने टारगेट किया था उस पर इसने ये whoami वाली कमांड चलाई और उसका हमें यहाँ पे रिस्पॉन्स भी दे दिया कि भाई इस पर www-data नाम का एक यूज़र है जो इसको चला रहा है। अब ये तो हो गई सारी की सारी चीज़ें प्रैक्टिकल, मतलब अभी तक हमने थ्योरेटिकली ये सारी की सारी चीज़ें देखी हैं। चलो अब मैं कर देता हूँ जल्दी से अपनी मशीन स्टार्ट और इसको हम एक मेन एक्सप्लोइटेशन को एक बार करके भी देख लेते हैं प्रैक्टिकली। तो ये मैं मशीन स्टार्ट हो जाने देता हूँ, उसके बाद हम वीडियो कंटिन्यू करेंगे। अब जैसे हमारी ये मशीन स्टार्ट हो चुकी है तो उसके बाद ये हमारी जो आईपी वगैरह इन्होंने दी थी, मैंने इसको जैसे यहाँ पे विजिट किया, जो कि आईपी थी मेरी 10.201.103.3, और जैसे मैं इसको मतलब यहाँ पे मैंने वेब ब्राउज़र में खोला, उसके बाद मैं यहाँ पे देख सकता हूँ यहाँ पे लिखा हुआ है कोई बुक सेलिंग रिलेटेड कोई बुक स्टोर वगैरह है, ठीक है, सीनेटिक वगैरह। और जैसे मैंने इसको थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा गो थ्रू वगैरह करते हैं, थोड़ा सा देखते हैं, तो मुझे यहाँ पे एक चीज़ देखने को मिल रही है कि यहाँ पे बॉटम में ये देखिए यहाँ पे इसका वर्जन दिया हुआ है ऑनलाइन बुक स्टोर वर्जन 1.0, ठीक है। अब चलते हैं हमें बेसिकली अब दो चीज़ें पता चल चुकी है हमारे यहाँ पे कि कौन सा टूल चल रहा है, ठीक है, जो कि ऑनलाइन बुक स्टोर है और उसका क्या वर्जन है। अब हमें चलना होगा exploit.db पे, तो जैसे ही मैं exploit.db पे ये सारी की सारी चीज़ें सर्च करता हूँ और हमें देखना होगा क्या इससे रिलेटेड कोई भी कोई मतलब टूल वगैरह या कोई एक्सप्लॉइट वगैरह अवेलेबल है। तो जैसे इसका नाम है हमारा ऑनलाइन बुक स्टोर, तो यहाँ पे हम सर्च करेंगे ऑनलाइन बुक स्टोर, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पे देखो ऑनलाइन बुक स्टोर सर्च किया, यहाँ पे मुझे कितने सारे मतलब एक्सप्लॉइट वगैरह जिसके अवेलेबल है वो सारे के सारे यहाँ पे मिल चुके हैं। जैसे यहाँ पे ये देखो उनमें से एक है जो कि है ऑनलाइन बुक स्टोर 1.0 जो कि हमारे वाले का वर्जन था, और साथ में यहाँ पे लिखा हुआ है अनऑथेंटिकेटेड रिमोट कोड एग्जीक्यूशन। तो बेसिकली अगर मैं इस वाले पेलोड को यूज़ करता हूँ तो इस वाले पेलोड को यूज़ करने के बाद में जो भी इसका एक्सप्लॉइट वगैरह है, मतलब बेसिकली इसका रिमोट कोड एग्जीक्यूशन वगैरह ले सकता हूँ। तो इसको मैं एक काम करता हूँ, जो हमारी मशीन है इसी में यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ ताकि मैं इस वाले एक्सप्लॉइट को डाउनलोड कर सकूँ, ठीक है। अब मैं इसको कर लेता हूँ यहाँ से डाउनलोड, तो इस वाले एक्सप्लॉइट को मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। अब ये मुझे बता रहा है
इस वाले में मुझे एक बार देख लेता हूँ कि कुछ चेंजेस वगैरह करना है क्या। तो यहाँ पे बेसिकली जैसे इस एक्सप्लोइट के अंदर मैं देख पा रहा हूँ, तो ये लाइन के हिसाब से हमें यहाँ पे इसका हेल्प के अंदर URL वगैरह डालना होगा, ठीक है। तो इस URL के हिसाब से बेसिकली यहाँ पे जो भी हमारा वेब जहाँ पे हम टारगेट करना चाहते हैं, तो हमें यहाँ पे जाना होगा और जो भी हमने डाउनलोड किया था, तो इसके लिए मुझे खोलना पड़ेगा एक टर्मिनल खोलने के बाद हमें बेसिकली इसको एडिट वगैरह करना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो मेरी डाउनलोड्स वाली फाइल है वहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे LS कर लेते हैं। नहीं, यहाँ पे नहीं हुआ। अच्छा, ये डाउनलोड हुआ है रूट के अंदर, तो हमें जाना होगा रूट के अंदर, ठीक है। यहाँ पे अगर हम LS करें तो हमारा ये वाला पाइथन का जो भी है हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसको मैं जल्दी से VI की मदद से एडिट वगैरह कर लेता हूँ, VI की मदद से, ठीक है। हाँ, VI की मदद से हम यहाँ पे इसको एडिट वगैरह कर लेंगे। VI में एडिट करने के लिए आपको बेसिकली एडिटिंग मोड में जाने के लिए या इंटरेक्टिव मोड में जाने के लिए आई कीवर्ड का यूज़ करना पड़ता है, आई की का बेसिकली। तो यहाँ पे मैं अपनी जो भी IP है वो टाइप कर देता हूँ, मेरी ये होने वाली है। HTTP लगाना पड़ेगा क्योंकि हमारी ये वेब सर्विस है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 201, ठीक है, .103.3, ठीक है, ठीक है। एक बार और वेरीफाई कर लेता हूँ, ठीक है। हमें यहाँ पे लिखना होगा HTTP:, ठीक है। अब इसको हम करेंगे क्विट। तो हमारा ये हो चुका है। अब हमें करना पड़ेगा इसको रन। तो अब इसको हमें बेसिकली रन वगैरह करने के लिए हमें डायरेक्ट पाइथन की मदद से हमें ये रन करना पड़ेगा। तो उससे पहले काम कर सकते हैं, हम इसको चेक कर सकते हैं कि ये क्या क्या मतलब रिक्वायरमेंट है। तो -h की मदद से हम देख सकते हैं कि क्या क्या चाहिए इसको, ठीक है। इसको URL चाहिए जो हमने ऑलरेडी दे दिया है, ठीक है। अब हमें इसको केवल यहाँ से डायरेक्टली रन वगैरह करना है। तो अब इसको हम बेसिकली रन कर देते हैं। तो रन करने के लिए हम टाइप करेंगे पाइथन, क्योंकि ये पाइथन की फ़ाइल है, और उसके बाद हमारा जो भी ये हमने एक्सप्लॉइट वगैरह डाउनलोड किया था, और उसके बाद हम यहाँ पे URL वगैरह भी दे देते हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे बेसिकली हमने ये यूज़ किया, तो हमें यहाँ पे देखो दिखाना शुरू कर दिया इसने, अटेम्प्टिंग टू अपलोड, डू यू वांट टू लॉन्च ए सेल हेयर। जैसे हम यहाँ पे Y टाइप करेंगे तो हमें यहाँ पे देखो उसका सेल मिल चुका है। अगर हम यहाँ पे LS करते हैं तो नहीं आया, ओके, डू यू वांट टू सेल लॉन्च हुआ नहीं। दोबारा से चलो इसको रन करते हैं, कुछ तो एरर आया। और अगर हम इसको एंटर करते हैं तो सिंटेक्स एरर आ रहा है, कुछ फाइल वगैरह में दिक्कत है, तो हमें दोबारा से इसको एडिट करना पड़ेगा, ठीक है। तो जो ये इशू आ रहा था वो बेसिकली पाइथन का ही कुछ इशू वगैरह था। पाइथन में ही बेसिकली ये जो इनपुट वगैरह वाला था, जो स्ट्रिंग वगैरह में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा था, तो उस कंडीशन में हमें पाइथन की जगह पाइथन 3 का यूज़ करना है। तो हमें सेम कमांड रहने वाली है सब कुछ पाइथन 3, ना हमें बेसिकली उसमें भी कुछ चेंजेस वगैरह नहीं करना है। जो भी हमारा एक्सप्लॉइट वगैरह था हम यहाँ पे लिखेंगे केवल पाइथन 3 और उस फाइल का नाम जो हमें रन करना है, और जो हमारा जो बेसिकली आर्गुमेंट वगैरह मांग रहा था। जैसे हम इसको रन करते हैं उसके बाद ये देखो यहाँ पे पूछ रहा है डू यू वांट टू लॉन्च ए सेल हेयर, और जैसे ही यहाँ पे मैं बेसिकली सेल वगैरह टाइप करने के लिए यहाँ पे लिख दूंगा इसको Y, तो ये हमारा देखो यहाँ पे RC मिल चुका है। तो इस कंडीशन में हमें बेसिकली जो मेरा रिमोट कोड एग्जीक्यूशन वगैरह था जो भी, वो वहाँ पे सक्सेसफुली मिल चुका है। अगर हम चाहें यहाँ पे तो बेसिकली अपनी कमांड वगैरह रन कर सकते हैं। जैसे LS हो गया, देखो तो LS के अंदर जो भी इसकी फाइल्स वगैरह सारी मिल रही हैं, जो हमें फ्लैग वगैरह था वो भी मिल रहा है। तो अगर हमें फ्लैग वगैरह को पढ़ना हो तो वो डायरेक्टली हम कैट की मदद से ये पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर मैं टाइप करूँगा कैट flag.txt। यहाँ पे ये टाइप बेसिकली काम नहीं करेगा टेब वाला पार्ट, तो आपको टाइप ही करना पड़ेगा। तो जैसे आप यहाँ पे देखो कैट कर रहे हो, तो आपको जो भी इसका यहाँ पे फाइल वगैरह है सारी की सारी आप देख सकते हो। तो कुछ ऐसे करके जितने भी आपके ये एक्सप्लॉइट वगैरह हैं या जो भी ये सारी की सारी चीज़ें हैं, इनको आप यूज़ कर सकते हो। और मैनुअली आई वुड रिकमेंड ऑलवेज़ कि आप जितने भी ये टेस्टिंग वगैरह कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, मैनुअली उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये सारी की सारी चीज़ें देखना। तो दोस्तों, जैसा कि आपने आज की वीडियो में देखा कि कोई भी एक्सप्लॉइट पहली बार में नहीं चलता है, उसमें हमें बेसिकली कोई ना कोई डिपेंडिंग ऑन द सिनेरियो में थोड़ा बहुत मॉडिफाई वगैरह करना पड़ता है। जैसे हमारे वाले में पाइथन से नहीं चला, हमें पाइथन 3 से चलाना पड़ा। तो जब भी आप कोई भी एक्सप्लॉइट वगैरह रन करते हो, कोई भी चीज़ें आप मैनुअली टेस्टिंग कर रहे हो, तो उस टाइम पे छोटी छोटी आपको ये मतलब इशूज़ आना बहुत लाजमी है। तो आपको ये देखना है कैसे उसको फिक्स कर सकते हैं, और ये सारी की सारी चीज़ें आपको इम्प्लीमेंट करना है। तो ये इस चीज़ के लिए आपका लॉजिक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपका लॉजिक जितना अच्छा होगा उतनी ही ईजिली आप कोई भी पेलोड वगैरह है उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर वगैरह कीजिए, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा इनक्रिप्टिकल के चैनल को। मिलते हैं कल एक नए वीडियो एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए सत श्री अकाल।